कैसे हैं मेरे दोस्त। मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रमेश मैथ पॉइंट पर। और दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बिल्कुल फ्रेश और एक बिल्कुल नया बैच, जिसकी अंदर हम बिल्कुल बिगिनर्स बच्चों के लिए लेके आए हैं। जो बच्चे पहली बार तैयारी के क्षेत्र में आए हैं, इस कंपटीशन के क्षेत्र में आए हैं, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने ये नया कोर्स लॉन्च किया है। एसएससी और अगली एग्जाम जो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी की आने वाली है, इसी साल 2025 में होने वाली है। बहुत सारी एग्जाम है, एग्जामों का बहुत बड़ा दंगल है अब की बार, तो हमें किसी ना किसी एग्जाम को क्रैक करना होगा। तो हमने उसी बेस पर ये नया बैच शुरू किया है, बिल्कुल फ्री, जिसमें हम मैथ को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जीरो लेवल से मैथ पढ़ेंगे। तो आज हम अर्थमेटिक शुरू कर रहे हैं और उसमें पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं परसेंटेज, जिसको हम पहले समझेंगे उसके कॉन्सेप्ट कि परसेंटेज क्या होता है, क्योंकि अब तक बच्चों को पता ही नहीं है कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब नए नए आते हैं सीनियर पास होके, तो उन्हें पता नहीं होता कि कंपटीशन में इन क्वेश्चन को कैसे टेकल किया जाएगा। तो हमें कंपटीशन के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए हमें शॉर्ट तरीके सीखने होंगे और उनके लिए हमें परसेंटेज को बेसिक से समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं और ये पहला दिन है हमारी इस नए कोर्स का, जिसमें हम लेके आए अर्थमेटिक का पहला टॉपिक, और वो है परसेंटेज। तो शुरू करते हैं परसेंटेज को, कि परसेंटेज क्या होता है, उसे बिल्कुल जीरो लेवल से समझते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे टॉपिक परसेंटेज में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज किसे कहते हैं, ये हम आज के टॉपिक में पहले बात करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं हम प्रतिशत, यानी प्रतिशत बोलते हैं। और प्रतिशत का संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत होता है, यानी प्रति प्लस शत, शत का मतलब 100, आप ऐसे मान सकते हैं प्रतिशत यानी प्रति 100, यानी 100, 100 के प्रति, 100 का मतलब आप समझ गए होंगे ना, 100 के प्रति निकाला गया मान ही प्रतिशत कहलाता है। अर्थात जिस नंबर का बेस हमेशा 100 होगा, वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी 100 को बेस वैल्यू मानकर निकाला गया मान ही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। यानी मान लो मैंने लिखा 1/100, यानी मैंने 1 के नीचे 100 उसका बेस रख दिया, तो यही क्वांटिटी आपकी 1% कहलाएगी। यही क्वांटिटी आपकी क्या कहलाएगी, 1% कहलाएगी। यानी 1 का हम मान किसके संदर्भ में देख रहे हैं, 100 के संदर्भ में देख रहे हैं, 100 के सापेक्ष निकाल रहे हैं। अर्थात 100 को बेस मानकर निकाल रहे हैं, तो 100 को बेस मानकर निकाली गई जो मान होगा वही परसेंटेज होगा। अर्थात 1 के नीचे अगर बेस 100 होगा, तो 1 को हम क्या पढ़ेंगे, 1% पढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा रूल हो गया हमारा परसेंटेज का। अब मैं 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 100 को इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताइए मेरे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्या कि 1 इक्वल टू हो जाएगा 100%। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यानी मैंने इस 100 को इधर गुणा कर दिया, तो ये 1 किसके बराबर हो गया दोस्तों, 100% के बराबर हो गया है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आपको किसी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अगर किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो आप 100 का भाग लगा दीजिए। 100 का क्या लगा दीजिए, भाग, यानी उस परसेंटेज वैल्यू में 100 का भाग लगा दीजिए, वो आपकी क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी। और हम किसी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, तो उस भिन्न को 100 से मल्टीपल कर दीजिए, वो परसेंटेज में बदल जाएगी,
वो किस में बदल जाएगी, परसेंटेज में बदल जाएगी दोस्तों। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी हमें प्रतिशत किसी का निकालना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और किसी परसेंटेज का हमें फ्रैक्शन बताना होता है, भिन्न बताना होता है, तो 100 से डिवाइड यानी 100 का भाग लगा दिया जाता है, तो वो राशि किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, भिन्न में कन्वर्ट ही हो जाती है दोस्तों। तो जैसे किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे, और जब किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है परसेंटेज। यानी परसेंटेज का मतलब होता है 100 को बेस मान लो, 100 को क्या मान लो, बेस मान लो, और इस 100 को बेस मानकर जो वैल्यू निकाली जाएगी वो क्या कहलाएगी, परसेंटेज। अब हमें कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारी फ्रैक्शन है उनको परसेंटेज में बदलना, बहुत सारी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए, और वो हमें क्या करना है, कुछ चीजें हमें ओरल याद भी करनी होगी दोस्तों। तो चलते हैं हम यहां आगे एक बार। जैसे कोई बोले कि भाई 1/2 है, 1/2 है, इसको आप परसेंटेज में बदलिए, इसको आप किस में बदलिए, परसेंटेज में बदलिए। तो मैं कहूंगा आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी तो हमने पढ़ाई था कि जब भी हम किसी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को, किसी भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बताइए 2 से 100 कितनी बार कटेगा, 50 बार, तो ये 50% बन जाएगा। अर्थात 1/2 1/2 परसेंटेज में कितना होता है, 50% होता है। 1/2 परसेंटेज में कितना होता है, 50 होता है। या बोले 50% फ्रैक्शन में क्या होता है, तो हम कहेंगे सर 1/2 होता है। अब मान लो इसका उल्टा, आपको यह दिया हुआ था कि 50% को फ्रैक्शन में बदलिए, 50% को कन्वर्ट कीजिए किसमें, फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। तो मैं कहा कि यहां आप इसमें क्या लगा दीजिए, 100 का भाग, परसेंटेज को हटाना है तो 100 का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। बोलो 50 का भाग 50 में एक बार गया, 50 का भाग 100 में 2 बार गया, यानी ये 1/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, 1/2 आ जाएगा। यानी 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 का परसेंटेज क्या होता है, 50% होता है। यानी हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं आसानी से। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, 100 का भाग लगा दीजिए। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीपल करना चाहिए। तो मेरी बात आपको क्लियरली समझ आ रही होगी दोस्तों कि हमारा बेसिक सा फंडा हो गया कि जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हम परसेंटेज को वहां से हटाएंगे तो हम 100 के क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे दिए गए अमाउंट में, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम कुछ फ्रैक्शंस निकालते हैं कि जैसे यहां पर आपको मान लो ये दे रखा है कि 1/3 है, इसका आप परसेंटेज बनाइए। 1/3 एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, इसका परसेंटेज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो बताइए 100 में 3 का भाग देंगे, 33 बार चला जाएगा। 100 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा भाई, 33 बार चला जाएगा। 33 इंटू 3 99 होता है, एक शेष बच जाएगा, तो उस एक को यहां रख लेंगे और इसमें भागफल यानी कि 3 का क्या लगा देंगे, भाग, यानी जो भाजक है ना उसका भाग लगा देंगे अपन। नीचे 3 का भाग दे रहे हैं, शेषफल 1 बचा है तो 1/3 लिख दिया जाएगा। तो यहां ये परसेंटेज बन गया है। अर्थात जो 1/3 है आपका फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में इक्वल होता है किसके, 33 सही 1/3% के, या इसे आप दशमलव में 33.33% भी बोल सकते हैं। 33.33% भी बोल सकते हैं इसको, अगर आप किस में बोलना चाहो तो
दशमलव में बताना चाहो तो, बाकी मिश्र भिन्न में देना चाहो तो 33 सही 1/3 आएगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाए भाई 1/4 का परसेंटेज कितना होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी कर लीजिए 100 से गुणा। अगर आप इसे 100 से गुणा कर लेंगे तो ये आसानी से क्या बन जाएगा, परसेंटेज बनाएगा। तो हमने इसको 100 से गुणा किया। बताओ 4 का भाग इस 100 में कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 25 बार चला जाएगा, 25 चौक 100। इसका मतलब ये 25% के बराबर है। बताओ आपका 1/4 किसके बराबर है, 1/4 है, वो 25% के बराबर है। यानी इस 1/4 का मतलब 25% होता है। 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% होता है। दोस्तों आगे हमें इनको याद रखना है। ये छोटे छोटे फ्रैक्शन हम याद रखेंगे, इनकी सहायता से बड़े फ्रैक्शन है जो इन्हीं से ड्राइव होके आएंगे, मतलब इनके डेरिवेटिव्स होंगे, उनको हम इनकी सहायता से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको मान लो 1/2 का मालूम है, तो बताओ आप 2/3 निकाल ले। अगर मान लो आपको 2/3 निकालना है, 2/3 निकालना है, तो आप सीधा बता सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं 2/3 का मतलब होता है 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3 होता है। और 1/3 का मतलब आप जानते हैं परसेंटेज में कितना होता है, 33.33 होता है। तो बताइए जैसे उसका दुगना करेंगे तो इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 66.66 आ जाएगा दोस्तों, 66.66% आ जाएगा। तो ये देखो 2/3 का फ्रैक्शन आ गया। 2/3 का परसेंटेज कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 66.66% आ जाएगा, 66% आ जाएगा आपका। तो ऐसे हम बिनु को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज को भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके आ गया कि भाई 40% का फ्रैक्शन बताओ, इसका भिन्न क्या होगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। 40% को भिन्न में क्या पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे कि सर हम परसेंटेज को जब भी हटाते हैं तो भाग में 100 लगा देते हैं। जब भी हमें भिन्न में बदलना होता है हम भाग में क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं, तो वो बन जाता है। बोलो 0 से 0 कट गया ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 0 से 0 कट गया। और इससे काट लीजिए आप, बोलो 4 में 2 का भाग 2 बार चला जाएगा, 10 में 2 का भाग 5 बार चला जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा। यानी 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5 होता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 2/5 होता है। ऐसे हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, जिसका सीधा सा फंडा हमारा था कि जब भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाएंगे 100 का भाग देंगे, जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाएंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो चलते हैं और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 1/6, तो बताइए 1/6 का परसेंटेज क्या होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए 100 में 6 का भाग देना पड़ेगा आपको, 100 एकम 100 हो गया आपका, और भाग देना है किसका, 6 का। आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, 2 का भाग दिया 50 बार, इसमें 2 का भाग दिया 3 बार, अर्थात आपको 50 में 3 का भाग देना है। बोलो 50 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 16 बार चला जाएगा। 16 3 48, बचे कितने, 2 शेष बच गए, तो शेषफल ऊपर रख देंगे और भाजक को नीचे रख देंगे, 2/3। प्रश्न का उत्तर आएगा 16 सही 2/3 आएगा। या फिर आप दशमलव में बताना चाहो तो बताइए 16 तो आ ही गया, दशमलव लगाएंगे तो ये आपका 2 है ना, वो 20 बन जाएगा, एक शून्य लगा देंगे, और 20 में 3 का भाग 6 बार जाता है, 36 18, फिर 2 बचेगा, एक 0 लगा देंगे, 20 हो जाएगा, फिर 36 18, यानी ये लगभग 16.66% आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे हम किसी भी भिन्न को क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो हमें कुछ भिन्न का परसेंटेज और कुछ परसेंट का भिन्न हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि
कंपटीशन में हमारे एकेडमी क्लास के बराबर समय नहीं होता है। एकेडमी क्लास में क्या होता है कि क्वेश्चन आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव, वहां 25% आते हैं जिनको आपको नोटबुक में करके देना होता है। आपको एक नोटबुक मिलती है, उसमें हल करके बताना होता है। टाइम आपके पास 3 घंटे का यानी 180 मिनट का होता है। बाकी कंपटीशन में क्वेश्चन 200 होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मतलब आपको केवल आंसर निकालने से मतलब है कि उसका ऑप्शन फाइनल आंसर क्या आएगा बस उससे मतलब होता है। और टाइम होता है 90 मिनट। इसका मतलब, या कुछ एग्जाम में 120 मिनट, इसका मतलब पर क्वेश्चन 30 सेकंड से कम टाइम होता है। इतने समय में करने के लिए हमें कैलकुलेशन फास्ट करना होगा और कैलकुलेशन फास्ट हम तभी कर पाएंगे दोस्तों जब हमें कुछ मान चुटकियों में याद होने चाहिए। यानी अगर आपने फ्रैक्शन आसानी से 1 से लेके 20 तक की, 24 तक की, 25 तक की आपने अगर फ्रैक्शन याद कर रखी है ना दोस्तों, तो आपके परसेंटेज की पर्सन है ना यूं उठ जाएंगे, यूं, ठीक है ना। तो आप उन्हें याद करना है, आपको याद करना है। तो हम बात कर रहे हैं उन्हीं फ्रैक्शंस की कि जैसे मान लो अभी हमने पढ़ा कि 1 का मतलब 100% होता है। 1 का मतलब क्या होता है? 100% होता है। अब 1/2 का भी हमने निकाला कि 1/2 है, तो हमने इसको जैसे ही 100 से गुणा किया हमारे पास 50% आ गया। तो क्यों ना हम यहां डिवाइड करके देख ले। अगर मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया तो 100 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, 50 आ गया। अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड कर दूं, इस 1 को 3 से डिवाइड कर दूं तो 100 को भी 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 33 सही 1/3% आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस 1 को 4 से डिवाइड कर दूं, 1 को 4 से डिवाइड कर दूं तो बताओ 100 को 4 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा आपका। ऐसे ही मैं अगर 1 को 5 से डिवाइड करूं तो बताइए 1 में 5 का भाग तो 100 में 5 का भाग दे लो, 20% आ जाएगा आपका। ऐसे मैंने अगर 1/6 ले लिया तो बताइए 1 में 6 का भाग दे रहा हूं तो 100 में 6 का भाग देना पड़ेगा परसेंट के लिए आपको, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है? 100% होता है। अब आपको ऐसा याद रखना है कि जहां एक आ गया वहां 100% क्वांटिटी आ गई आपके पास, ठीक है ना। जैसे टाइम और वर्क में हम पढ़ते नहीं है क्या कि ए और बी मिलकर एक काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो वहां एक काम का मतलब क्या है? 100% काम। उस काम का 100% भाग वो दोनों मिलकर पूरा कर देते हैं इतने दिन में, ठीक है। तो यहां से 1 का मतलब 100 है, 100 में 100 का भाग देंगे, 16 बार गया 96, 4 बचेंगे, बटे में आएगा 6 जो कि छोटा हो जाएगा, 2 से कट के 2/3 हो जाएगा, 2/3 तो 16 सही 2/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या होना चाहिए कि 1 से लेके 20-22 तक के फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए। तो मैं उनकी आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा देता हूं कि उनकी एक लिस्ट मैंने यहां दी है। जैसे मैंने एक लिस्ट बना के 18 तक के मान तो इस लिस्ट में रखे हैं मैंने दोस्तों। 1 का मतलब क्या होता है? 100% होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50% होता है। यहां देखो मैं आपको बता दूं, जैसे यहां इसकी बात हम कर रहे थे तो ये आपका जैसे 1/2 को हम 100% से गुणा करेंगे तो बताइए 100 के 2 50 का भाग 50 बार जाएगा ना 2 का भाग। अगर 1/3 को हम 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज बन जाएगा तो 100 में 3 का भाग 33.33 ही आएगा। अगर मैंने 1/4 को 100 से गुणा कर दिया तो 100 में 4 का भाग 25 बार जाएगा। अगर मैंने 1/5 को 100 से गुणा कर दिया तो 100 में 5 का भाग 20 बार जाएगा। ऐसे ही 1/6 को अगर मैंने 100 से गुणा कर दिया तो 100 में 6 का भाग 16 से ही 2/3 आएगा। अगर मैंने 1/7 को 100 से गुणा कर दिया तो बताइए 14 से ही 2/7 आएगा। क्यों? 100 में 7 का भाग देंगे, 14 7 98, 2 शेष बचेगा तो 2 में 7 का भाग लगा देंगे, यानी 14 से ही 2/7 हो गया। दशमलव में इसको 14.28 भी बोल सकते हैं। ऐसे ही 1/8 है, 1/8 को 100 से गुणा करेंगे, 100 में 8 का भाग देंगे, 12 बार जाएगा, 12 × 96, शेष बचेगा 4, 4 के नीचे 8 लगाएंगे, 4/8 तो 4 से 8 कट जाता है, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही इसको अगर आप 100 से गुणा करेंगे, 100 में 9 का भाग देंगे, 11 बार जाएगा, 11 9 99, 11 बार चला गया, एक शेष बचेगा, 1/9% आ जाएगा। और इसनी का दूसरा रूप मैंने सामने लिख रखा है दशमलव के रूप में। तो ये एक आपके पास मैंने टोटल सीरीज रख रही है
जिसे आपको अपने माइंड में छाप लेना है दोस्तों। इसे छाप लो, बस इसे दिमाग में फिट कर लो। ऐसा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इनको याद ही करना है। मैं कह रहा हूं याद ही करना है, क्योंकि ये याद करेंगे ना तो हम कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे, हम एग्जाम में समय बचा पाएंगे। इसलिए आपको इनको याद ही करना है, और कोई तरीका हमारा नहीं है। तो आप इनको सबको याद कर लो। अगर कोई आपसे सपने में, कोई नींद में भी बोल देना कि 1/11 1/11, तो तुरंत जवाब आना चाहिए 9 सही 1/11%, या 9.09%। ये वाला आपके दिमाग में आना चाहिए फटाक से। अगर कोई बोल दे 1/15, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 6 सही 2/3%, या 6.66%। यानी आपके पास ये वाला दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है ना। और ये आपको कोई सपने में भी पूछ लेना आके कि बेटा 1/18 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9% उसका परसेंटेज होगा। तो हमें ये चीजें करेक्ट क्या करनी है, याद करनी है, मुग्जमानी यानी ओरल हमारी जुबान पर होनी चाहिए ये तो। और दोनों साइड से अगर आपसे 1/3 का मतलब पूछा जाए परसेंटेज में, तो 33.33, और आपसे 33.33 के बारे में पूछा जाए तो दिमाग में 1/3 चलना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे 1/14 1/14 की वैल्यू, तो 7 सही 1/7%, और आपसे पूछा जाए कि 7 सही 1/7% का फ्रैक्शन, तो 1/14। ये दिमाग में फिट होना चाहिए। तो दोस्तों ये लिस्ट है, मैंने यहां तक 18 तक लिख रखी है। एक दो मान वो लिख देता हूं। 1/19 की वैल्यू क्या होगी, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर 1/19। 1/19 का फ्रैक्शन होता है 5 सही 5/19%। ऐसे 1/20 का फ्रैक्शन होता है 5%। 1/20 का मतलब क्या होता है, 5% होता है। 1/21 की बात करें तो ये 4 सही 16/21% होता है। 4 सही 16/21% होता है। अगर मैं 1/22 की बात करूं तो ये आपका 4 सही 2 आपका यहां से 1 मिनट 22 चौके 88, तो अच्छा मैंने गलत लिख दिया। 4 सही 6/11%। 1/23 का पूछ लिया आपसे, तो 4 सही 8/23%। अगर आपसे 1/24 का पूछ ले तो 4 सही 1/6%। ये आपका ऐसे मान। अब अगर 1/25 का पूछ ले, 1/25 का पूछ ले आपसे, तो बताइए 4% आएगा। एग्जैक्ट कितना आएगा, 4% आएगा। तो ऐसे आपको ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे। अब हमें डेरिवेटिव्स की बात करनी है कि हमारे कुछ ऐसे मान आ जाते हैं जिनके हम कैसे मान निकालें, कैसे उनका परसेंटेज करें। तो जैसे अपने से ये पूछ लिया गया कि बताइए 2/7 का परसेंटेज कितना होगा। 2/7 का परसेंटेज, तो एक तरीका तो आपको मैंने सिखाया ही है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। लेकिन अब हम वो तरीका नहीं अपनाएंगे। अगर हमें 1 से 25 तक 1/2 1/3 1/4 1/5 ऐसे 1/25 तक याद कर लिए मुगजमानी, तो अब कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, 2 गुणा 1/7, 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से अगर 1/7 गुणा करेंगे तो आपका 2/7 प्राप्त होता है। अब आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 गुणा, और अभी मैंने बताया 1/7 का आपने सारणी में मान देखा कितना था, 1/7 का परसेंट था 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% था दोस्तों।
तो बताइए अगर आप इनका मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी अगर इनका मल्टीपल करेंगे तो 14 इंटू 2 कितना होगा? 28 हो जाएगा। और 2 को 2/7 से गुणा करेंगे तो 4/7 हो जाएगा। ये आपका परसेंटेज आ गया है 28 सही 4/7% आ गया। तो हमने इसका मान निकाल लिया। अब मान लो आपको आवश्यकता पड़ गई कि भाई 3/7 की वैल्यू निकालो, तो आप कहेंगे सर हम इंटू 100 करके भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल भाई निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम के पता है कि 1/7 क्या है तो हम इसको ऐसे कहेंगे ना, 3 इंटू 1/7। और 1/7 की वैल्यू हमें पता है, 1/7 की वैल्यू है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% है। तो मुझे बताइए ये 14 थी 42, अगर इसका मल्टीपल आप करेंगे तो 14 थी 42 हो जाएगा। और 2/7 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6/7, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 42 सही 6/7% हो जाएगा। मान लो एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है 4/7, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर हमें पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 1/7, क्योंकि हमें गुरुजी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है। अब हमें पता है ये 1/7 है, वो इसकी जड़ है मेन। अगर ये हमें याद है तो चाहे ये 4/7 हो चाहे 5/7 हो, हम निकाल लेंगे आराम से। 4 गुणा 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7% होती है। तो आप कहेंगे सर 14 गुणा 4 56 होता है, 56 होता है। और प्लस लिख लो चाहे इसको, 4 को 2/7 से गुणा करेंगे तो 8/7 होता है। देखो आप है ना इसे प्लस में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक सही 1/2 लिखो चाहे 1 प्लस 1/2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही है यार। 2 एकम 2 1 3, 3/2 ये भी तो 1.5 ही है। और 1 प्लस आधा भी कितना होता है? 1.5 ही होता है, यानी इनका एक ही अर्थ होता है। तो बताइए 8 में 7 का भाग दिया, एक बार चला गया, एक शेष बच गया तो 1/7 हो गया नहीं। तो बताइए 56 प्लस 1 कितना हो गया? 57, तो 1 हो गया। और ये 1/7, तो बताइए इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 57 सही 1/7% हो जाएगा। तो ऐसे ये बहुत काम की चीज है। आपको लगता है कि सर हम इसको 100 से गुणा करके 400 से निकाल लेते तो जल्दी आ जाता, बिल्कुल आ जाता। लेकिन एग्जाम में जब आपसे ये लिखा हुआ मिलेगा, आपको जब आपको ये लिखा हुआ मिलेगा तो आपको पता है आप इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख पाएंगे। अगर आपको पता है कि 57 सही 1/7 कैसे आया था, कि वो आपका 1/7 को 4 से गुणा करने पर आया था, तो अब ये याद रहेगा। जब भी ये वैल्यू आएगी दिमाग में 4/7 आएगा, इसका क्या आएगा भाई बेटे में? 4/7 आएगा। तो हम वहां से आराम से निकाल पाएंगे। आगे मैं लेके चलता हूं आपको। जैसे मान लो मान आ गया 5/7, इसकी वैल्यू पूछी है, तो आप कहेंगे सर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 5 गुणा 1/7, 5 गुणा 1/7 लिख दूंगा। अब आप जानते हैं 1/7 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 14 सही 2/7% होती है। तो बताइए 14 इंटू 5 कितना होगा? 70, प्लस 5 इंटू 2 कितना होगा? 10, 10 में 7 का भाग देना है। तो देखो 70 तो ऐसे कैसे आया, प्लस 10 में 7 का भाग एक बार गया और 3 बच गए, तो उत्तर आपका आएगा 71 सही 3/7। उत्तर आएगा 70 और 1 71 सही 3/7%। तो अब आपको जब भी है ना 71 सही 3/7 दिखेगा, दिमाग में आएगा कि ये 5/7 की वैल्यू है। अब ये भी कैसे पता चलेगा? देखो यहां लगभग सेम ही चल रहा है। आप जानते हैं 1/7 का वैल्यू 14 से ही 2/7 होता है, वो तो हमने याद कर ही लिया है। 1/7 तो याद होना ही चाहिए, 1 से 25 तक के तो याद होने चाहिए। अगर आपने 1/7 याद कर रखा है 14, और आप देख पा रहे हैं ये 14 का लगभग 5 गुना है, 14 5 70, यानी आपके दिमाग में तुरंत आया कि ये 5/7 हो सकता है,
7 हो सकता है। तो ये आपको ऐसे निकालना आना चाहिए। तो इनकी वैल्यूज आप ये इसके डेरिवेटिव से जिनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपने जैसे मान लो आपने ये पढ़ा 1/8, 1/8 के बारे में अभी मैंने सारणी बताया और इसकी वैल्यू थी 12 सही 1/2% यानी 12.5%। ये कितना था भाई? 12.5% के बराबर ये क्वांटिटी थी आपकी। अब आप कहेंगे कि सर 3/8 आ गया तो कुछ नहीं करना भाई, आपको 3 से गुणा करना है। किसको? 1/8 को 3 से गुणा करना है 1/8 को। और आप जानते हैं 3 गुणा 1/8 की वैल्यू 12.5 है। 12.5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 12.5 को। तो बताओ 12.5 का 3 गुणा करेंगे 37.5% आएगा। 37.5%। तो बताइए जब भी 37.5% आएगा दिमाग में क्या आएगा? 3/8 आएगा। दिमाग में क्या आएगा? 3/8 आएगा। करेक्ट आपके दिमाग में कि 3/8 का मतलब 37.5 होता है, क्योंकि 1/8 का 12.5 होता है ना, तो उसका 3 गुना कितना होगा? 37.5% बनेगा। तो ऐसे हमें डेरिवेटिव्स भी आने चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने 1/5 लिखा, बोलो 1/5 का मतलब क्या होता है? 20% होता है। आपने कहा कि सर 20 होता है, क्योंकि ये तो हमने याद कर लिया है और निकाल भी सकते हैं। इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर दो। मैं यहां से 100 लगाऊंगा, 5 से 100 20 बार कटेगा, 20% आ गया। लेकिन मान लो आपसे पूछा 2/5, तो आप कहेंगे सर 1/5 का ये डबल है। तो बताइए 20 का डबल क्या आएगा? 40। अगर मैंने पूछ लिया 3/5, तो आप कहेंगे सर ये 3 गुणा 1/5 है, 3 गुणा 1/5। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू 20 होती है सर, तो 20 थी 60%। इसका मान क्या आएगा? 60% आएगा। अगर आपसे 4/5 पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे गुरुजी 4 गुणा 1/5 है, 4 गुणा 1/5। और हम जानते हैं 1/5 की वैल्यू 20 होती है। तो बताइए इसकी वैल्यू 20 है, तो 20 चौक 80%, ये 80% के बराबर होगा। ऐसे हम मान निकाल सकते हैं, ऐसे हम डेरिवेटिव्स को निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं इस प्रकार से। जैसे मान लो अभी मैंने आपको 1/11 की वैल्यू बताई, क्या आया आपका? तो आप कहेंगे सर 9.09% आया, या 9 सही 1/11 भी बोलते हैं, 9 सही 1/11% भी बोलते हैं। दोनों एक ही इसके मान है। अब मान लो कहीं पर आपको जरूरत पड़ गई इसकी 2/11 की, तो आप कहेंगे सर दुगना है इसका। इसका मतलब ये होता है 2 गुणा 1/11। 1/11 की वैल्यू हम जानते हैं 9.09 होती है। तो जैसे 2 से गुणा करेंगे 18.18 आएगा, यानी इसके आंसर आएंगे 18.18 आएंगे। अगर हमसे ये पूछा गया 3/11 कितना होता है, तो हम कहेंगे सर ये 3 गुणा है किसका? 1/11 का। तो कर दीजिए 3 गुणा 9.09, तो बताइए कितना आएगा? इसको इससे गुणा करेंगे तो 27.27 आएगा। 27 कितना आएगा दोस्तों? 27.27% आएगा। अगर आपसे पूछ लिया गया 4/11 की वैल्यू, तो आप क्या कहेंगे? सर ये 4 गुणा 1/11 है। तो बताइए यहां से आ जाएगा 4 गुणा 1/11 की वैल्यू 09 होती है ना, तो गुणा कर लीजिए। ये आपका 9 चौक 36.36% है। ये आपका 36.36% है। तो ऐसे ही आपको 5/11, 6/11, 7/11, 8/11 पूछ सकता है, ठीक है ना। और वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपको ये दे दिया गया 72.72, तो आपके दिमाग में आया कि ये 909 का 8 गुणा है। 8 नाम 72 होता है ना, तो ये 909 का 8 गुणा है। इसका मतलब 8/11 की वैल्यू है। वो किसकी वैल्यू है? 8/11 की। अगर आपके दिमाग आपको ऐसे दे रखा है 63.63% कहीं पर दे रखा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि सर 909 को अगर 6 से गुणा, वो 7 से गुणा कर ले,
तो बताइए 9 संते 63, 9 संते 63 आ सकता है। इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1/11 होती है, जैसे 7 से गुणा करेंगे ये 7/11 आएगा। इसका मतलब 63.63% का भिन्न क्या होता है, 7/11 होता है। तो हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में आसानी से बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं और फ्रैक्शंस हैं या कुछ परसेंटेज इनको बदल के बताता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 116 सही 2/3%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन बताना है कि इसका भिन्न क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर इसको 2 भागों में तोड़ लीजिए, ठीक है। आप, ये बहुत बड़ी चीज होगी। अगर आप सोचेंगे इसको 3 से गुणा करेंगे सर, फिर 2 जोड़ देंगे /3 आएगा, फिर हम परसेंटेज को उठाने के लिए भाग में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। ऐसा मत करो आप, इसे ऐसे करो आप कि 116 का मतलब होता है 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% प्लस 16 सही 2/3%, ऐसे इसको लिख लो आप। तो यहां से क्या होगा, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। आप जानते हैं, बोलो 100% का मान क्या होता है, 1 होता है। अभी अभी तो हमने पढ़ा था, शुरुआत में यहीं से तो किया था कि 1 किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो 100% का मतलब 1 हो गया। अगर 200% है तो 2 हो गया, 300% है तो 3 हो गया, 400% है तो 4 हो जाएगा। तो ऐसे हम, तो बताइए अब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ लिया है, अभी ये तो हमने पढ़ लिया है कि 16 सही 2/3% का भिन्न में मान 1/6 होता है। तो कर लीजिए, 6 कम 6 में 1 जोड़ दो 7/6। तो बताइए इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, 7/6 हो गया। इसका फ्रैक्शन क्या हो गया भाई, 7/6 हो गया, यानी इसका आंसर आ गया 7/6। और अब हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब मैं एक और लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 311 सही 1/9%। भाई इसका मान बताइए, 311 सही 1/9% का मान बताइए। तो आप कहेंगे सर आप इसे ऐसे क्यों ना लिख ले, 300% अलग लिख लो और 11 सही 1/9% अलग लिख लो। तो ये प्रश्न बड़ा आसानी से हो जाएगा सर, क्योंकि हम जानने लग गए हैं कि 100 का मतलब 1 होता है, तो 300 का मतलब 3 होगा। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस इसकी वैल्यू तो गुरुजी हमने रट ली है, बिल्कुल रट ली है, 1/9 आएगी। 11 सही 1/9 गुरुजी बताने की जरूरत नहीं है, अब हमने रट लिया इसका मान, ठीक है ना। और वो 1/9 होता है। तो बताइए 9 27 और 1 28, तो ये 28/9 आएगा। कितना आएगा भाई, 28/9। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 28/9 के बराबर हो गई। इसकी वैल्यू कितनी के बराबर हो गई, 28/9 के बराबर हो गई दोस्तों। और एग्जाम्पल लिख दूं मैं, जैसे मैंने लिखा 700 और मैंने लिख दिया 709 सही 1/11%। मैंने ऐसा लिखा और मैं पूछता हूं कि भाई इसका मान बताओ मेरे को, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर अब हमें आप बिल्कुल भी कमजोर ना समझे, हम इसको ऐसे करेंगे, 700% अलग लिखेंगे और 9 सही 1/11% को अलग लिखेंगे। हम 700% को अलग लिखेंगे और 9 सही 1/11 को हम अलग लिखेंगे। और अब देखिए सर हम बताएंगे 700% का मतलब 7 होता है गुरुजी, 100% का मतलब 1 होता है ना गुरुजी, तो 700% का मतलब क्या होता है, 7 होता है। और इसका तो हमने सारणी से रट लिया है, इसका मान तो 1/11 होगा। इसका मान तो क्या होगा, 1/11 का फ्रैक्शन का मान ये परसेंटेज में चेंज होके आता है। तो बताइए 11 7 77 और 1 78, यानी ऊपर 78 आएगा और नीचे 11, यानी इस परसेंटेज का फ्रैक्शन ये होगा। इस परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होगा, 78/11 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला, तो ये देखो, जैसे मैं और लिख देता हूं ऐसे मान
500 मैंने लिख दिया 512 सही 1/2%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे आप इसका फ्रैक्शन दोस्तों? तो यहां देखिए 500, आप कहेंगे सर हम इसको ऐसे लिखेंगे, 500% अलग लिखेंगे और 12.5% अलग लिखेंगे, और यहां से मैं इसको ऐसे बोल दूंगा, इसका मतलब तो 5, क्योंकि 100 का मतलब 1 होता है, 500 का मतलब 5 होगा। 12.5 का हमने सर सारणी से देख लिया है, 1/8 होता है, तो 8 5 40 और 1 41। गुरुजी 41/8 होगा, ये 41 बटे क्या होगा, 8 होगा गुरुजी। तो अब हम आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये इसका एक तरीका हो गया। अब आगे से मान लो आपको प्रश्न ऐसा आ गया कि 314 सही 2/7%। तो अब आप बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, आप दिमाग में फिट रखो कि सर ये 300 और 14 से 2/7 का योग है। 300 का तो मतलब गुरुजी 3 होता है, 300 का मतलब तो क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि यहां 300 है और ऊपर कितना है, 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 का मान होता है 1/7। 7 21 और 1 22, ये 22/7 का मान है गुरुजी, 22/7 का परसेंटेज है ये। 22/7 का परसेंटेज कितना होता है, 314 सही 2/7% होता है। तो हम किसी भी सवाल को, किसी भी मान को आसानी से बना लेंगे दोस्तों। तो ऐसे हमें सीखना है परसेंटेज को, बिल्कुल बेसिकली। आज आपने जो भी किया है, आप घर पे खूब सारे अपने नोटबुक में कोई भी नंबर डालिए, उसको परसेंटेज में बदल के देखिए, परसेंटेज का नंबर डालिए, उससे फ्रैक्शन में बदल के देखिए, और इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो दोस्तों इनके आधार पर ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं, और वहां से हमारे प्रश्न बड़े आसान होते चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लिख के चलता हूं आपको एग्जाम्पल्स पर, और उन एग्जाम्पल्स की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जिनके ऊपर इन परसेंटेज की काफी आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल में लेके आया हूं आपके लिए, जिसमें 1650 का 54.50% माइनस 147 का 28.56% का मान क्या होगा, इनका मान बताना है। तो मैं कहूंगा ना कि आपको एक तो ये वाला थोड़ा सा याद होना चाहिए, ये वाला मान क्या होगा, और एक इस मान के बारे में थोड़ा सा आपको क्या लगाना है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। बोलो, ऐसा मान 54.54 आ रहा है, दोनों डिजिट बिल्कुल सेम आ रहा है, तो दिमाग में ऐसा नहीं आया क्या कि सर ये 909 का 6 गुना है, 909 का 6 गुना है ना, 9 छिगे 54, 9 छिगे 54, और इसका परसेंटेज तो हम जानते हैं गुरुजी 1/11 होता है। तो बताओ 6 से गुणा करेंगे 6/11, तो आप यहां 6/11 ले सकते हैं। 1650 का मतलब गुणा होता है, और इसे लिख दिया मैंने 6/11। आगे माइनस का चिन्ह 147, और का मतलब गुणा। अब इसका मतलब देखो 28.56% आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 14.28% किसका मान था, तो आप कहेंगे सर 1/7 इनका था ना। अभी लिस्ट में देखो आप, 1/7 का मान, 1/7 का मान क्या था, 14 सही 2/7 या 14.28 था। तो क्या इसका डबल करें, इसका डबल करें तो आपको ये वाला मान नहीं मिलेगा। 14 का डबल 28, 28 का डबल 56 मिलेगा ना। तो बताइए इसका डबल कर दीजिए, मतलब ये आपका 2/7 है, ये आपका 2/7 है। बोलो 7 से ये कटेगा 21 बार, 7 से ये कटेगा कितनी बार, 21 बार। थोड़े पहाड़े भी याद करने हैं दोस्तों, पहाड़े हमें याद होनी चाहिए, तो हमारी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। क्योंकि पहाड़े हुए, वर्गमूल हुए, घनमूल हुए, वर्ग हुए, ये हमारी मैथ के स्तंभ हैं, स्तंभ इसके आधार हैं। अगर ये याद हो गया तो कैलकुलेशन फास्ट गति से होने लग जाएगी। तो पहाड़े भी याद करो,
11 से काटेंगे 15 बार 165 और एक जीरो भी है। बोलो 150 को 6 से गुणा करेंगे 15 6 90 900 आएगा और माइनस 21 का डबल 42 यहां से घटाएंगे तो बताइए 900 में से 42 घटाएंगे 858% के उत्तर आएंगे। 858 क्या आएंगे प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे दोस्तों। तो प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। इस प्रश्न को हल करना है। प्रश्न में क्या है 116.66% दे रखा है और दूसरी जगह 83 आपको दे रखा है 33%। इन दोनों का बस मतलब समझना है। बोलो आप कहेंगे गुरुजी 100 में इसका मतलब क्या होता है 100% प्लस 16.66%। इसकी वैल्यू तो गुरुजी 1 होती है और इसकी वैल्यू गुरुजी 1/6 होती है। तो 6 कम 6 और 1 7/6 मतलब आप इसकी जगह 7/6 लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 7/6 लिख सकते हैं गुरुजी। प्लस 360 तो है ही और का मतलब गुणा है। अब गुरुजी 83.33 का मतलब बताओ। तो मैं कहूंगा बेटा 100% में से 16.66 घटा ले तो बेटा 83.33 ही तो बचेगा आपके पास। ठीक है तो बताइए 100 का मतलब 1 होता है और इसका मतलब 1/6 होता है। तो 6 कम 6 में से 1 गया तो 5/6 यानी यहां 5/6 आ जाएगा। 6 कम 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5 5/6। बोलो 6 का भाग 54 में 9 बार गए यानी 90 कट गया। 6 का भाग 36 में 6 बार गए यानी 60 आ गया। बोलो 90 को 7 से करेंगे 9 संते 63 630 आएगा और यहां पर 60 को 5 से करेंगे 300 आएगा। बोलो 300 को और 630 को जोड़ेंगे उत्तर 930 आएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या आएगा करेक्ट आंसर आएगा। अपने सवाल का उत्तर आएगा एक कितना आएगा 930। ये सवाल देखिए दोस्तों, ये वाला सवाल देखिए, समझिए इस सवाल को। क्या सवाल है ये सवाल है कि आपको इसकी वैल्यू आनी चाहिए जो कि आपको डायरेक्ट याद है। अब आपको पता है 11.11 की वैल्यू 1/9 होती है। 11.11 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होता है 1/9 होता है। भाई 11.11 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/9 होता है। प्लस का चिन्ह 840 और बेटा इसका 62.5 का कितना होता है। तो मुझे बताइए 10.5 किस में आता है 1/8 में आता है। 1/8 का 12.5 आता है। 1/8 की वैल्यू कितनी आती है 12.5। बोलो इसे 62 बनाना है तो 5 से गुणा कर दो ना। 5 से गुणा कर दो 12 5 60 और 0.5 को करेंगे तो 5 25 यानी 2.5 और आ जाएगा। तो बताओ 60 और 2.5 62 हो गया। तो 62 की जगह 5/8 लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो 5/8। तो यहां पर आप 5/8 लिख दीजिए। काट लीजिए भाई 9 का भाग 9 संते 63 और 9 एकम 9 71 बार कटेगा। 8 का भाग इसमें दीजिए 8 एकम 8 4 में गया नहीं तो 0 8 5 40 तो 5 बार कटेगा। 71 को 1 से गुणा करेंगे तो 71 ही आएगा लेकिन 105 को 5 से गुणा करेंगे तो 525 आएगा। 525 जोड़ो भाई 525 में 71 जोड़ दो 596 हो गया। क्या प्रश्न के उत्तर आएंगे डी ऑप्शन 596 इस प्रश्न के या इस सवाल का राइट उत्तर होगा दोस्तों। तो ऐसे आपको अगर फ्रैक्शन याद है ना तो आप प्रश्नों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। चुटकियों में मात्र 10 सेकंड का सवाल होता है। आपको ऐसे अलग से हल करने की जरूरत नहीं होती। माइंड में चलते हैं। माइंड में 12.5 का मतलब 1/8 होता है तो 5 गुना 62 हो जाता है। तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए प्रश्न। ये सवाल देखिए, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल की बात करें तो बड़ा ही मस्त सवाल है। एसबीआई में ऐसे पूछे गए सवाल है। एसबीआई बैंक की एग्जाम होती है, पीओ में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सवाल। तो देखो दोस्तों अब यहां आपको लग रहा है कि सर 589% तो है
500 को तो हम 5 लिख देंगे, लेकिन 89% का तो फ्रैक्शन सर हमें आता नहीं है, या 89/100 आएगा सर, तो काफी लंबा हो जाएगा हमारा सवाल। तो बेटा अगर सवाल में फ्रैक्शन नहीं बन पा रहा है तो मतलब प्रश्न में कोई लॉजिक दूसरा है। ऐसा नहीं है कि सवाल में लॉजिक नहीं है, लॉजिक जरूर है सवाल में, वरना तो बेटा एग्जामिनर भी प्रश्न को हल नहीं कर सकता इतनी आसानी से। इसलिए हर क्वेश्चन में लॉजिक जरूर छुपा हुआ है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या एक कॉन्सेप्ट में समझाता हूं, ए का बी परसेंट, ए का बी प्रतिशत होता है ना, वो हमेशा बराबर होता है बी का ए प्रतिशत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर ए का बी परसेंट निकालो चाहे बी का ए परसेंट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई बोले बेटा 20 का 10% बता, 20 का 10% बता, तो आप कहेंगे सर 20 का 10% बताएंगे, 10% का मतलब होता है 1/10, तो ये 10 से कटेगा, 2 बार 2 आएगा सर। फिर मैं कहूं 10 का 20% बता, 10 का 20% बता, तो आप कहेंगे सर 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 से 10 कटेगा 2 बार। उत्तर तो दोनों बार सेम ही आया ना, चाहे 20 का 10% निकालो चाहे 10 का 20%, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहता हूं आप इसको चेंज कर लीजिए, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 589 का मतलब गुणा 64%, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने परसेंटेज 589 का उठाकर किसके लगा दिया, 64 के लगा दिया। मैं कहूंगा यहां दशमलव है, दशमलव को उठाएंगे नीचे 0 आएगा, तो ये 0 इससे कट जाएगा आपका, तो ये आपका सवाल क्या बना, 589 का 36%, 589 का कितना बना, 36%। देखो कितना आसान सवाल हो गया, दोनों में क्वांटिटी सेम है। 589 को आप बिल्कुल बाहर निकाल लीजिए, तो यहां क्या बचा, 64% बचा, और यहां क्या बचा, 36% बचा। और आप जानते हैं बेटा इन दोनों का योग क्या होता है, 100%। 64 + 36 कितना होता है, 100%, और 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1। 100% की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 से ये मल्टीपल होगा तो उत्तर क्या आएगा, 589 ही आएगा। उत्तर आपका 589 आएगा। बड़ा शानदार सवाल था। तो एक ऐसा सवाल और कीजिए जो एसबीआई में पूछा गया, इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में भी। यहां देखो 37 और देखो 76 का मतलब भी 37 का डबल, तो आप 37 को बाहर निकालिए, 37 को बाहर निकालिए, कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालिए। बड़ा आसान सवाल है ये, एकदम लल्लू सवाल पूछा एसबीआई ने। मैं कहता हूं यहां से और यहां से मैं 37 बाहर निकाल लूं, तो 37 बाहर निकाल लिया, तो यहां 76 में 37 का भाग 2 बार गया, और का मतलब गुणा होता है, तो 2 × 64 कितना होगा, 128% होगा ये। प्लस यहां से 37 बाहर आ गया तो 1 शेष बचा, 1 × 72 कितना आएगा, 72% आएगा। का मतलब तो गुणा ही होता है। तो बताइए, अब मुझे ये बताइए कि इनका योग कितना हुआ, तो आप कहेंगे गुरुजी बड़ा आसान सवाल हुआ है। तो 128 में 72 जोड़ेंगे तो गुरुजी ये तो 200% हो गया, और हम तो जानते हैं 100% का मतलब 1 होता है, तो फिर 200% का मतलब गुरुजी 2 होता होगा, 2 होता है तो 37 का डबल क्या आएगा, 76% के उत्तर आएंगे, डी ऑप्शन। बड़ा ही सुंदर, बड़ा इतनी सुंदर प्रश्न आया सवाल। यानी कुछ नहीं करना होता यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अब है ना, आपको अंदर से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आपको मैथ को सीखना है स्मार्ट तरीके से। आप कैलकुलेशन का स्मार्ट तरीका सीखिए, स्मार्ट बन जाइए। आपको वैकेंसी करेक्ट करनी है, आपको नौकरी लगना है, किसी 10th की 12th की एग्जाम पास नहीं करनी है, आपको नौकरी लगना है। और नौकरी लगने के लिए 10th और 12th की तरह स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है, स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत होती है। यानी हमें खुद को यह पता होना चाहिए कि हम क्या छोड़े और क्या फड़े। हमें यह पता होना चाहिए कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं और कैसे सवाल हमें निकालने चाहिए। कैसे सवाल नहीं पूछे जा रहे तो उन्हें हमें नेग्लेक्ट कर देना चाहिए कि ऐसे सवाल एसएससी नहीं पूछ रही है अब इन आगामी वर्षों में, ऐसे सवाल एनटीपीसी नहीं पूछेगी आगामी सवालों में। उन सवालों के ऊपर आपको ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी होगी। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं।
180 125 का कितना परसेंट है? आपसे पूछा गया कि 180 ये वाली क्वांटिटी इसका 125 का, कौन 180 इसका 125 का, इसका मतलब किसके सापेक्ष मान निकाला जाएगा? 125 के सापेक्ष बताना होगा कि ये 180 है ना, किसका 125 का कितना है, मतलब 180 है किसका 125 का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है कि 180 है ना किसका 125 का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप क्या करें, इंटू 100 कर दीजिए। आपने फिर शुरू में पढ़ा था कि जब भी हम किसी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, काट दो। 25 का भाग 4 बार जाता है, यहां 25 का भाग 5 बार, ठीक है। 180 में 5 का भाग, लेकिन ऐसा नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट तरीका सीखो यार। 180 का मतलब होता है 18 इंटू 10, तो क्यों ना हम 5 का भाग 10 में दें, यानी हम 5 का भाग 10 में देंगे, नहीं 0 में देंगे, 2 बार जाएगा। 0 का मतलब 10 होता है, डबल 0 का मतलब 100 होता है, तो आप 0 में 5 का भाग दीजिए, 2 बार आएगा। 18 दूनी 36, और 36 को 4 से गुणा करेंगे, 144% के राइट आंसर। 144% के राइट आंसर हो गए, क्योंकि 18 गुणा 2 36, 36 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका 144 आएगा। तो ये परसेंटेज में मान आ गया 144%। तो कीजिए एक ऐसा ही सवाल, 85 119 का कितना प्रतिशत है, कौन भाई 85 किसका 125 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा गया है। तो बताइए ऊपर क्वांटिटी कौन आएगी 85, किसके सापेक्ष निकाला गया है, 119 के सापेक्ष निकाला गया है, ये आपका फ्रैक्शन आ गया। हमें चाहिए परसेंटेज, तो इंटू 100 कर दो, लेकिन मैं कहता हूं अब हर बार इंटू 100 करने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले आप फ्रैक्शन को छोटा तो कीजिए काट के, हो सकता है आपको देखने मात्र से पता चल जाए आंसर क्या होंगे। देखो बेटा, अब आपको थोड़े से पहाड़े जरूर आने चाहिए। बोलो इसमें 17 का भाग दूं मैं तो 5 बार जाएगा 17 का भाग, अगर मैं इसमें 17 का भाग दूं तो ये 7 बार जाएगा भाई भाग, तो ये मेरे पास क्वांटिटी 5/7 आ रही है, क्या आ रही है 5/7। अब मैं कहूं गुरुजी ये 5 गुणा 1/7 होगा, और 1/7 का गुरुजी मैं उत्तर जानता हूं 14 सही 2/7 होता है, 14 सही 2/7 होता है। तो अब आपको पता चल गया कि 14 5 70, 70 और 5 इंटू 2 10, 10 में 7 का भाग देंगे तो एक बार और जाएगा 71, और फिर भी कुछ बचेगा, यानी प्रश्न का उत्तर आएगा 71.42। प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 71.42। क्यों, 14 इंटू 5 कितना हुआ 70, 70 तो एक हो गया, और 5 को 2 से गुणा करेंगे 2/7 से तो 10/7 आएगा, और 10 में 7 का भाग देंगे एक बार जाएगा, और फिर राशि दशमलव में और बचेगी। तो बताओ 71 और दशमलव में आएगा, ऐसा ऑप्शन एक ही हमारे पास डी। 71 तो है लेकिन 71 से भी कुछ ज्यादा आएगा, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा 71.42। इस सवाल को कीजिए, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, इंग्लिश में सही दिया है कम, तो यहां लिख देना कम शब्द। ये बोलता है ये जो 78 है ना 130 से कितना कम है, तो मुझे बताओ इससे कितना कम है ये। तो आप 130 में से 78 घटा लीजिए, तो आप कहेंगे सर 52 बचेंगे, तो 52 कम है भाई ये। 78 130 से कितना कम है 52, लेकिन ये बोला कितना प्रतिशत कम है, तो बेटा फिर नीचे लगाना पड़ेगा जिससे तुलना हुई है, किससे हुई है 130 से तुलना हुई है इसकी, 130 से तुलना हुई है। 52 कम है किसकी तुलना में 130 की तुलना में, आप काट दीजिए, पहाड़े आनी चाहिए आपको। 26 का पहाड़ा 2 बार, 26 दूनू 52, और 26 का पहाड़ा 5 बार तो 2/5, और अब देखने मात्र से उत्तर आ गए बेटा।
1/5 किसके बराबर होता है? 20% के। तो 2/5 40% के बराबर होगा ना। अरे 1/5 की वैल्यू 20% के बराबर होती है, तो 2/5 किसके बराबर होगी? डबल क्वांटिटी आ रही है तो डबल हो जाएगा। 40% क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सवाल के राइट उत्तर होंगे। ये सवाल देखिए, परसेंटेज देखो 3800 दे रखा है आपको, फिर आपको दिया का मतलब गुणा होता है, के बोले चाहे का बोले, 25/9 का 15%। 15% का मतलब क्या होता है? तो आप चाहे 100 में लिख लो, चाहे कैसे लिख लो, या तो आप ऐसे लिख लो 15/100, 15/100 लिख लो, क्योंकि आपको पता है जब भी हम गुरुजी किसी संख्या का परसेंटेज उठाते हैं ना, तो 100 का क्या लगाते हैं? भाग। और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से क्या करते हैं? गुणा। आगे कितना है? 18%, तो 18 के नीचे क्या लगा दो? 100 लगा दो। बोलो, 2 जीरो यहां से कट जाएंगे आपके, बिल्कुल सर कट जाएंगे। 9 से 18 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार कट जाएगा सर। 25 गुणा 2 कितना होता है? 50, और 50 से 100 कट जाएगा सर 2 बार। आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा सर, 25 गुणा 2 50 होता है, 50 से 100 कट गया 2 बार। और 2 से 38 में भाग देंगे 19 बार। बोलो 19 को 15 से गुणा करना है, यानी आपका सवाल का उत्तर होगा 19 इंटू 15। 19 इंटू 15। अब मैं कहता हूं स्मार्ट तरीका यह है कि अब 20 को 15 से गुणा कर ले, 19 से न करके 20 से कर ले, तो 15 दोनों 30, 300 से 15 कम उत्तर आएगा। 300 से 15 कम 285। प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? क्योंकि हमने 19 की जगह 20 ले लिया, मतलब एक बार मल्टीपल ज्यादा कर लिया, तो 15 एकम 15 वापिस माइनस कर देंगे। 15 गुणा 20 300 जल्दी से हो जाता है, माइनस 15 करना 285। बाकी 19 से गुणा करने में पहाड़ा नहीं आता तो टाइम लगता है। अगला सवाल कीजिए, 4600 के 20% के 25% के 10% का मान बताओ। तो देखो सवाल क्या है, 4600 है आपके पास। अब मुझे बताओ 20% का सीधा मान जानते हैं आप, 1/5। 20% का मतलब 1/5 होता है। बोले गुरुजी बिल्कुल होता है, हम जानते हैं। 25% का सीधा मान होता है 1/4, और 10% का सीधा मान होता है 1/10। ये लो गुरुजी, हमने तो सारा मान लिख लिया। चलो 1 जीरो तो यहां से हटा देते हैं, ठीक है। 5 का भाग इसमें लगाते हैं 10 में, तो 2 बार जाएगा। अभी मैंने बताया ना, जीरो का मतलब 10 होता है। 2 से आपका 4 कट जाएगा 2 बार, और 2 से आप 46 में भाग देंगे 23% के राइट आंसर है। 46 को 2 से काटेंगे कितने आएंगे? 23% के राइट उत्तर 23 आएंगे भाई। ये सवाल और कीजिए, अब इसके भी आप मान डायरेक्ट जानते हैं। सवाल क्या है आपका? 4224 का 9.09%, 16.66% और 12.5% का मान बताना है। तो बताइए, सवाल का उत्तर बड़े आसानी से दिया जा सकता है। यह आपका 4224 एक क्वांटिटी है, मल्टीपल, इसका मान आप डायरेक्ट जानते हैं। बोलो सर इसकी वैल्यू 1/11 होती है, इसकी वैल्यू 1/11 होती है, इनटू इसकी वैल्यू गुरुजी 1/6 होती है, इसकी वैल्यू 1/6 होती है गुरुजी, और गुरुजी 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। अब कर लीजिए बिल्कुल गुरुजी हमें, लेकिन थोड़ा सा एक चीज सोचनी पड़ेगी, अब पहाड़े आने चाहिए। आपको 11 का पहाड़ा आना चाहिए, 6 का 8 का ये पहाड़ा है तो जल्दी कट जाएगा ना। इसे काटेंगे 11 से, 11 33, 9 बच गए यानी 92, 11 8 88, 4 बच गए, 11 चौके 44, 384 बार कट गया। 6 से काट लो तो 6 6 36, 2 बच गया तो 6 चौक 24, 64 आ गया। अब 8 से काट लो 64 को, कितना आएगा? 8 बार। प्रश्न का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 8 प्रश्न के उत्तर हो गए, सवाल के उत्तर क्या आएंगे भाई? 8 आएंगे। तो कीजिए इस प्रश्न को। 1 घंटा 30 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना परसेंट है? किसके सापेक्ष निकालना है?
एक दिन के सापेक्ष परसेंटेज बताना है, 1 घंटा और 30 मिनट। तो सबसे पहले आप इसे सिमिलर क्वांटिटी में लाइए, या तो इसे घंटे में बदलिए या मिनट में बदल लीजिए। रहना एक ही चीज चाहिए, घंटा और मिनट दोनों नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूं जी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। तो बताओ 60 + 30 कितनी हो गई? 90 मिनट। 90 मिनट हो गई, और बटे में आएगा एक दिन, क्योंकि एक दिन के सापेक्ष इसका मान बताना है। अब एक दिन में मिनट कितनी होती है वो देखो आप, बताओ एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं। और हर घंटे में 60 मिनट होती है, तो 24 × 60 आएगा क्या? तो नीचे आपका नंबर आएगा 24 × 60। ऐसे लिख लो आप। गुणा करके क्यों लिखना है अपने को? मल्टीपल करके रखना ही नहीं अपने को यार, ऐसा काम करना ही नहीं अपने को। काट दीजिए इसको 30 से, 3 बार कटेगा। 30 से काट लो, 2 बार कटेगा। इसे 3 से काट लो, 8 बार कटेगा। तो बताइए ऊपर तो 1 बचा और नीचे 8 दूनी 16। बेटा लिखाया हुआ है इसका मान, 1/16 का मान लिखाया हुआ है। 6.25% आएगा, 6.25%। देखो आप सारणी में दे रखा है 6.25%। ये देखो ए का x परसेंट बी के y परसेंट के बराबर है। तो मैंने लिख दिया ए का कितना परसेंट? x परसेंट। तो मैंने x/100 कर दिया, बराबर b का y परसेंट। तो मैंने b का y/100 कर दिया। ऐसा हो गया बेटा यहां से। तो ये कहता है b का z परसेंट ज्ञात करो। b का z परसेंट बताओ कितना होगा? ये कहता है b का z परसेंट बताइए कितना होगा। तो b का z परसेंट निकालेंगे तो ऐसे तो निकालेंगे कि यहां से z/100, ऐसे तो निकालेंगे। ये आपको निकालना है। तो बताइए 100 से 100 कट गया, ठीक है। और मैं y का इधर लगा देता हूं भाग, तो नीचे y आ जाएगा। तो बताओ b की वैल्यू क्या हो गई? a × x/y। तो मैं यहां रखूंगा, ठीक है, a × x/y। तो वो z परसेंट यानी b का z परसेंट कितना आएगा? तो मैं यहां से कर रहा हूं कि a × x/y, ठीक है। ये आपका z परसेंट, एक का z परसेंट इतना कि हमें क्या होता है, एक का x परसेंट दे रखा है और b का y परसेंट समान दे रखा है, इक्वल बता रखा है। इक्वल बता रखा है तो 100 से 100 काट दिया हमने, ठीक है। ax बराबर by है, ax बराबर क्या है? by है। तो बताइए b का z परसेंट किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर b का z परसेंट निकाले ना आप, तो यहां से निकाल लो चाहे z परसेंट। तो मैं कहता हूं अब b की जगह आपने मान ये रख के दिया है, तो यहां रख दो आगे z/100 को उठा दो, वापस 100% लगा दो। तो बताइए क्या आया? a का x × z/y परसेंट आ गया, x × z/y परसेंट आ गया। x × z और नीचे y है, मतलब सवाल का उत्तर बी ऑप्शन, सवाल का उत्तर बी ऑप्शन है। ए का x × z/y परसेंट सवाल का उत्तर होगा। तो दोस्तों आज हमने परसेंटेज का बिल्कुल 0 से शुरुआत किया है। ये हम बिल्कुल एग्जाम से पहले एक बार पूरा अर्थमेटिक पूरा करवाऊंगा, फिर उसके बाद में एडवांस भी पूरा करवाऊंगा। हम एग्जाम से पहले एक बार अपना पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे। हर रोज आपके लिए क्लास होगी, क्योंकि हमने आज से आरंभ कर दी है। तो हम रोज एक क्लास आपके लिए अपलोड करेंगे और इसका टाइम फिक्स रखेंगे, इसी टाइम पर हम अपलोड करेंगे रोज। तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाइए और अपनी जी जान से तैयारी कीजिए, ताकि आने वाली कंपटीशन में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।